अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स 9th जर्नल मैथमेटिक्स 9th। देखें भाई 7.2 स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट का फाइंड द स्पेसिफिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, इसमें से आपने ये जो 61th टर्म लिखा हुआ है ये फाइंड करना है। इसका फार्मूला आपके पास होता है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म a होगी, d कैसे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। एंड वाली टर्म a n होगी, तो क्या वैल्यू है a n की आपके पास 61 आई थिंक, यस। रिप्लेस द वैल्यूज़। a n की जगह आप क्या लिखोगे 61, a की जगह आप लिख देंगे 3, n नहीं है आपके पास 9th क्लास के, है 61 है। n की वैल्यू दी हुई है ना, तो 61 ही है। ठीक है, n वाली टर्म उन्होंने बता दिया 61 टर्म फाइंड करें, तो n आपके पास 61 है। d आपके पास 4 है, तो फाइंड क्या करना था आपने, a 61 n, हाँ जी, आपने a 61 फाइंड करना है। a n की वैल्यू नहीं दी हुई, n आपको 61 दिया हुआ है, आपने a 61 फाइंड करनी है। ठीक है, ये n है, फिर मैंने इधर नहीं ना ठीक लिखा था इसलिए मिस्टेक से लिख दिया। आप देखिए 7. कौन सी कर रहे हैं हम, 7.2 कर रहे हैं। अब 61 में से 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमेशा से ब्रैकेट ही सॉल्व की जाती है छोटी क्लासेस से लेकर अब तक, तो आप इसे देख लीजिए किस तरह से आपने सॉल्व करना है। 61 में से 1 माइनस कर तो बहुत इजी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ गया ना जी। n की वैल्यू 61 थी आपके पास इधर जी। 3 प्लस 61 में से 1 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और 4, ये दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ऐड हो रहा है। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप कैलकुलेटर पर सेम है जिस तरह से ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसी तरह से लिख दें। 3 प्लस फिर आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास 60 लिखा हुआ है, फिर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो आप प्रेस करिए, इस आपको इक्वल टू आ गया 24 और 3 243। यस, a1 टर्म आ गई 243, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें, चाहे इसी तरह रहने दें। नेक्स्ट में a एंड यानी n की वैल्यू आपके पास इस बार उन्होंने दे दी गई है आपको, इसमें 61 थी और इसमें n वाली a 19 है, तो n 19 है आपके पास। a की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू a की वैल्यू होती है, d में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो अब दोनों के साथ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे 4 लिख देंगे। 7 में से 4 माइनस किया तो -3 आ जाएगा, और n आपके पास है n वाली टर्म क्या है 19। ये आपके पास फार्मूला है an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये साथ n नहीं है, ये नीचे n है, ये मैंने बड़ा लिख दिया अब। ठीक है, a अब आपने क्या फाइंड करना है, n की जगह 19 लिख दिया, a की जगह आपके पास -4 है, n आपके पास 19 है, और d की वैल्यू आपके पास -3 है। ठीक है, 19 में से 1 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, और -3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। अगर आपको नहीं पता चलती वैल्यूज़ तो आप इतना करने के बाद कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे। -4 लिखेंगे, फिर आप प्लस दे पाएंगे, फिर आप 18 लिखोगे, फिर आप -3 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा -58। यस, यही आपकी लास्ट वाली टर्म है, उन्होंने कहा था फाइंड करें, तो ये आ गई। नेक्स्ट 6, 4 और 2, इसमें भी आपने 45 टर्म फाइंड करनी है। a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, 4 में से 6 माइनस कर दिया, -2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर करके देख लें, 4 - 6 तो -2 ही आता है, और n की वैल्यू आपके पास लास्ट वाली टर्म 45 है। फार्मूला आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ का an इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह a, n की जगह 45, a की जगह 6 प्लस n की जगह 45 -1, d की जगह -2। ठीक है, अब 45 में से 1 का कट कर दिया, 44 बच गया। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो अब आपको ये 45 की वैल्यू वो शो कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट में 44 और ब्रैकेट में फिर -2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। -82 आ गया हमारे पास आंसर। यस, ठीक है, -82 आ गया। ये आपका क्वेश्चन
सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू आपके पास ए है, ए इज़ इक्वल टू 9, डी कौन सी होती है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके, तो 14 में से 9 माइनस कर लें, आपके पास आंसर 5 आ रहा है। तो एन आपके पास लास्ट टर्म क्या दी हुई है 14, तो 14 है। फार्मूला है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 14, ए की वैल्यू 9, एन की वैल्यू आपके पास 14 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास 5। 14 में से 1 काट गए तो 13। अब इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर लिखती हूँ तो ए 14 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये 9 ए प्लस ए, यहाँ पर 13, फिर ब्रैकेट, फिर 5, फिर ब्रैकेट क्लोज, नज़र आ रहा है ना। तो इक्वल 74। ये मैंने 3 लाइनें इसलिए छोड़ी थी कि पहले से मल्टीप्लाई करूँगी फिर ऐड करूँगी, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता चलता कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो कोई नहीं पता चलता, वो तो सारे मिक्स ही कर देते हैं इसको। 74 आ गया। नेक्स्ट अब आप ए की वैल्यू आपके पास 11, डी की वैल्यू आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना होता है, तो 6 माइनस 11 करेंगे तो -5 आ जाएगा आपके पास। एन की वैल्यू आपके पास ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है 18, तो 18 आ जाएगी। फार्मूला आपके पास ए एन इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 18, ए की वैल्यू 11 है, एन की वैल्यू आपके पास क्या है 18 है, और डी की वैल्यू आपके पास -5 है। 11 अपनी जगह पर, 18 में से 1 किए 17 आ जाएगा, कट किए नहीं थे। अब पूरी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेटर पर लिखने लगी हूँ। 11 लिखूँगी प्लस 7 ब्रैकेट में 17 लिखूँगी, फिर ब्रैकेट में -5 लिखूँगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी, तो मेरे पास आंसर आ गया -74, और ये हमारा आंसर है। एक फार्मूला लग रहा है साथ में, और ये क्वेश्चन 8 में भी हैं, और आई थिंक 7th में भी शायद इन्वॉल्व कर दी हैं इन्होंने अर्थमेटिक सीरीज़। नेक्स्ट, अगर आप अच्छे से पढ़ती हो तो आप अपने बहन भाइयों को करा सकती हैं, अगर आप उनका झगड़ा नहीं होता आपका तो। फाइंड द मिसिंग एलिमेंट्स यूजिंग द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में का फार्मूला ये आपको ये है, ये मैंने ऊपर लिख दिया था। अब इन्होंने खुद ही वैल्यूज़ कुछ दे दी हैं, ए की भी दे दिया है, ए एन भी दे दिया है, एन भी दे दिया है। तो अब इसमें जो मिसिंग है वो आई थिंक डी है। डी आपने फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला यही लगाना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखती हूँ, फिर उसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगी, तो फिर जो अननोन वैल्यूज़ है वो आ जाएगी। ए एन की जगह 402 लगा दूँगी, ए की जगह उन्होंने वैल्यू 2 दी हुई है, एन की जगह उन्होंने 26 दिया हुआ है, और डी हमारे पास नहीं है। 402 2 प्लस 26 में से 1 कर देंगे तो 25 डी हो जाएगा। ठीक है ना, 26 में से 1 निकाले 25, और डी 7 है। अब ये 25 डी उस तरफ नहीं जा सकता, 2 पहले 2 जाएगा, ये +2 है, उस तरफ जाकर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 डी रह जाएगा। आप इसे 2 माइनस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ ये 25 जो सा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर लिखें 400, नीचे लिखें 25, 16 आ गया। डी की वैल्यू आपके पास 16 आ गई। उन्होंने कहा था जो टर्म मिसिंग है वही फाइंड करें, और ये आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब फिर यही फार्मूला मैं लिखूँगी, ए एन इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिप्लेस द वैल्यूज़, ए एन 81, ए नहीं है, एन 18 है, डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, 18 में से 1 17 आ गया, और ये -3 आ गया। प्लस माइनस 17 को 3 से दे लें, या फिर आप ब्रैकेट में भी 17 और फिर -3 लिखेंगे तो आंसर वो आपको माइनस में शो करेगा। 51 मैंने पहले ही ऑलरेडी इसे प्लस माइनस कर दिया, अब जस्ट 51 लगा रही हूँ। ये -51 है, इस तरफ ले आए तो +51 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो ये ए हो गया। 81 में आप ऐड कर दें 51, तो आपके पास 132 आ जाएगा, और ए की वैल्यू आपके पास 132 ही है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 क्वेश्चन एक से करने, बस वैल्यूज़ इधर उधर करनी है। अब आपको फिर यही लगे, इसी का पार्ट है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उन्होंने कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही फार्मूला है। ए एन की वैल्यू 61 दी हुई है, ए की वैल्यू 5 दी हुई है, एन की वैल्यू 15 दी हुई है, और इसमें फिर डी नहीं है आपके पास। ठीक है, एक पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें डी नहीं था। 15 में से 1 किया तो 14 आ गया, ये +5 है, इस तरफ आकर -5 हो जाएगा, और ये 14 डी एज इट इज़ रहेगा। 61 में से 5 माइनस कर दें,
56 आ जाएगा, 4 इधर 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा जी, आपको खुद पता चलेगा प्रैक्टिस से। अब तो ये छोटी क्लास वाला अलजेब्रा आपको आना चाहिए। 4 तो डी की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू 0, एन 0 है, ए की वैल्यू 16 है, एन आपके पास नहीं है, तो डी की वैल्यू आपके पास -1/4 है। 9th क्लास आप इसे ज़रा गौर से देखें। अब ये जो -1/4 है इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। सबसे पहले ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से दूंगी 1 आ जाएगा, नीचे 4 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 16 और ये 4 सॉल्व हो जाएगा और -n/4 अभी इसी तरह रहेगा, बाद में इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, इसी तरह से ही होगा, और तो इसका कोई हल मुझे नज़र नहीं आ रहा जी। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहे इस तरफ ले आओ, चाहे पहले इधर एलसीएम ले लो और फिर इधर ले आओ, दोनों ही सूरतों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर दूँ कि इस तरफ ले जाऊँ, इधर ले आओ, -16 + 4 है तो इधर -1/4, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 1 कितनी ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दें आप 4 के साथ। अब ये ना कहना हमें एलसीएम भी भूल गए, -64, 4 कितनी ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, -n/4। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आगे जाने लगी हूँ। 64 और 165 आता है तो मैं -65/4 लिख रही हूँ, और ये -n/4 है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 4 4 से वैसे काट जाता है। अगर नहीं आप काटना चाहते तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड कर लें तो आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ मैं लिख रही हूँ, साथ लिख नहीं रही। जब इधर 4 आएगा ये 4 4 से काट जाएगा, यहाँ रह गया 65 और यहाँ रह गया n माइनस माइनस से ख़त्म हो गया और 4 4 से, तो आपके पास आ गया n = 65। यस, ठीक है। नेक्स्ट फिर वही फार्मूला, ये शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। लॉन्ग में ये तो छोटे छोटे पता नहीं देते हैं कि नहीं। एन की वैल्यू 400, उसके मूड पर डिपेंड करता है एग्जामिनेशन जो पेपर बना रहा है। एन की वैल्यू नहीं है, डी 5 है। अब ये 5 जो एन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ भी। अब इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पहले हमने किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया है। 5n - 5, 10 में से 5 काट दें, 10 - 5 5 रह जाएगा, 5 + 5n। ये 10 का 5 नहीं बना, 10 में से 5 कट किए हैं तो 5 बना। 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये 5n रह जाएगा। अब ये 400 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 395 रह जाएगा और ये 5n रह जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 79 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पर। n = 79 आ गया। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n 261। a की वैल्यू a नहीं है, n की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू आपके पास 4 है। 17 और ये 4, 261। 17 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 और 4 68। ये +68 है, इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 261 - 68 और ये ऐसे रह जाएगा। 261 - 68 लिख देंगे, 193 आ जाएगा आपके पास। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए की, क्योंकि आपके पास ए ही नहीं था, है ना, ए ही नहीं था ना जी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। अब 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है उसके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 5 द 15th टर्म। क्या फाइंड करना 9th क्लास आपने इसकी 15th टर्म मतलब A15 फाइंड करनी है। सही है। अब आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, ये आया भी था आई थिंक, तो अब आपने इसमें से डाटा खुद कलेक्ट करना है कि A15 हमने फाइंड करनी है। और क्या वो कह रहे हैं आपसे,
वेयर द थर्ड टर्म इज़ ए, मतलब A3 की वैल्यू 8 है और कॉमन डिफरेंस D को कहते हैं, वो आपके पास 1/3 है। ठीक है, नेक्स्ट और सही है। और एन फाइंड द 15 टर्म ऑफ द वेयर द थर्ड टर्म इज 8 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 1/3। तो एन की वैल्यू भी आपके पास क्या बनेगी, इसमें 15 ही आई थिंक आएगी, तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। यस, एन भी आपके पास 15 ही है। ये 15 ही फाइंड करनी है और एन की वैल्यू आपके पास 15 है। हाँ जी, अब वैल्यूज़ फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। a+n इंटू डी। ठीक है, एक बार लगाया, इस तरफ करके लगाना चाहिए था। चलो an, तो आपको A3 की वैल्यू दी हुई है, तो मैं पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी है। ठीक है, तो इसमें मैं पुट n इज इक्वल टू 3 करने लगी हूँ, क्योंकि आपके पास A3 की वैल्यू है, तो n की जगह 3 लिख दिया है। और d की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/3। A3 की वैल्यू 8 है, वो लिख दिया है। A अपनी जगह पर ही है, 3 में से 1 कट किए तो 2 आ गया, और यहाँ पर 1/3 है, तो मतलब ये हो जाएगा 2/3। ये +2/3 है, तो इस तरफ ले आए तो -2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 रह जाएगा, A रह जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 कितनी ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 8 3 बार 24, 3 1 बार 3, 2 1 बार 2, 24 में से 2 निकाल देंगे तो 22 आ जाएगा। तो A की वैल्यू 22/3 आ रही है मेरे पास। A इज इक्वल आ रहा है हमारे पास, यस, 22/3। अब आपने एक दफ़ा इक्वेशन यूज़ की तो A की वैल्यू आ गई। अब आपने A15 फाइंड करना है। नाउ A15 फाइंड करने के लिए हम नाउ वी फाइंड A15 फाइंड करने लगे हम। तो अब वैल्यूज़ लिख लें जो जो सही है हमारे पास। an इज़ इक्वल टू A+n-1 इंटू 2। दोबारा फार्मूला लगाएंगे। A15 फाइंड करने लगे हैं। A की वैल्यू आ गई है 22/3 लिखी हुई थी। n की वैल्यू उन्होंने हमें 15 दी हुई थी, और d की वैल्यू उन्होंने हमें 1/3 दी हुई थी। अब हमारे पास A15 वैल्यू आ जाएगी, 22/3 आ गया। +15 में से 1 निकाल देंगे तो 14 आ जाएगा। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और नीचे हम 3 लिख सकते हैं, तो मैं लिख रही हूँ 14/3। अब इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। 22 + 14, जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू से एज इट इज़ आ जाती हैं, ये तो हमें पता है ना, 9th क्लास। अब 22 में से 14 जमा करना है, 36। नीचे 3 भी है, तो डिवाइडेड बाय 3, 12। तो A15 की वैल्यू आ रही है 12। आपने 2 दफ़ा एक ही क्वेश्चन में 2 दफ़ा फार्मूला लगाया है, और एक दफ़ा ये फाइंड किया है और एक दफ़ा A15 फाइंड किया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चले, ठीक हो गया। नेक्स्ट, which term of the an arithmetic progression 6 to -2 or is 1 4 6? अच्छा, which term of an arithmetic progression, which term of an arithmetic progression, which term of an arithmetic progression and find करना है हमने। A की वैल्यू आपके पास 6 है, D आपके पास आएगा सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके तो -4 हो जाएगा। n आपके पास है नहीं, तो an आपके पास कितना है, -146 जी। अब आप फार्मूला लगाएंगे।
एन माइनस वन इंटू टू, रिप्लेस द वैल्यू। ए एन की वैल्यू -146 आ जाएगी, ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, एन आपके पास नहीं है और डी की वैल्यू -4 है। -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, हमने पहले भी किया हुआ है। प्लस माइनस -4 को एन से दें 4n, माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4, 6 और 4 सॉल्व हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 1 4 6 -10 हो जाएगा, -1 4 6 -10, -1 5 6, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 5 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। यस 39, एंड क्योंकि माइनस माइनस से ख़त्म कर दिया मैंने, वो कट जाता तो 39 हो गया। यस विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म मतलब इसमें भी हमने एन फाइंड करना है। ए की वैल्यू आपके पास 5 है और डी आपके पास सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके आ जाएगा तो -3 आ गया, और ए एन आपके पास -118। सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज़। ए एन, ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू अब -118 आ गई। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए 5, एन नहीं है, डी -3। अब ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 एंड माइनस माइनस प्लस 3, 5 और 3 8, 118 -118, 118 -8 -3 एन, -118 -8, -126 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 42 माइनस से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया आपके पास 52। यस हाउ मैनी टर्म्स आर इन द एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच A1 और A इज इक्वल टू 11। ए एन की वैल्यू आपके पास 68 है, डी आपके पास 3 है। हाउ मैनी टर्म्स, एन नहीं है, यस एन नहीं है। ए की वैल्यू 11 है, ए एन आपके पास 68 है, डी आपके पास 3 है। ये कंफ्यूज करने के लिए दी मैं दो बार। आप A1 11 है, A1 की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है आपके पास, है ना। तो A1 हो या ए पहली रकम तो A1 ही होती है ना, इसलिए कंफ्यूज किया मैंने। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, रिप्लेस द वैल्यू। ए एन 68, A1 और ए की थी, एन नहीं है, डी 3 है, 3 अंदर ले आए, 3n -3, 11 में से 3 निकाल दो, 9 8 होता है, 8 + 3n 68 + 68 -8 3n, 68 में से 8 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 बार 6 0 का 0 आ जाएगा। एन की वैल्यू नहीं पता चलता तो डिवाइड कर लो भाई, 60 को 3 पे तो 20 ही आ रहा है। एन की वैल्यू 20। अब इससे सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, बस डाटा देखना है आपने। फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये यानी 11th टर्म था आपने फाइंड करनी है जी। फाइंड द 11th टर्म, फाइंड द nth टर्म है, 11th टर्म नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है, 11th ही है। एन की वैल्यू आपके पास 11 दी हुई है, उन्होंने कहा था वो फाइंड करें। ए 11 आपके पास नहीं है, 11 टर्म उन्होंने कहा था फाइंड करें, और पहली रकम आपके पास यानी ए की वैल्यू है 2 - x, और डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके, तो सेकंड वैल्यू 2x है, माइनस करना है आपने उसमें से 2x, तो 3 - 2x -2 माइनस प्लस होकर तो ये x हो जाएगा, तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, 2x में से x निकाल देंगे तो जस्ट x आ जाएगा, तो d की जगह हम लिख सकते हैं 1 - x, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। रिप्लेस द वैल्यू इन फार्मूला a + n - 1 इंटू डी। ए एन 11, ए 11 आपने फाइंड करना है। ए की वैल्यू आपके पास फर्स्ट वैल्यू वेयर इज़ फर्स्ट 2 - x, एन
एन 11 है, डी 1 माइनस एक्स है मेरे ख्याल से। तो ये आ जाएगा, 11 में से 1 निकाल देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, 2 माइनस एक्स प्लस 10 1 जार 10, 10 को एक्स से देंगे तो 10 एक्स। तो आप देख लो कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व हो रही हैं। ये 2 है, कांस्टेंट में एक्स वाली में होगी 10 और 2 12, 10 और 1 11, 12 माइनस 11 एक्स आ रहा है जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट 8 कितने हैं, 10 ही है। फाइंड द nth टर्म, ठीक है, ए एन, फाइंड द nth टर्म, ए एन नहीं है, nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए एन माइनस इज इक्वल टू, ये आपको खुद ही एक इक्वेशन दे दी गई है 3n + 9। अब मैं इसमें क्या करने लगी हूँ, कहते हैं nth टर्म फाइंड करना है, इसके साथ 5 नहीं होना चाहिए। 5 ख़त्म करने के लिए मैं +5 दोनों तरफ ऐड करूँगी, एडिंग +5 एंड -5, ठीक है जी। रिप्लेस n बाई n प्लस, n की जगह पर मैं n+5 लिखने लगी हूँ, n बाई n+5। इस n की जगह पर n+5 लिख रही हूँ, -5 एज इट इज़ 3, n की जगह पर n+5 लिख रही हूँ और फिर 9 अपने जे, इससे काट जाएगा, ए एन रह जाएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 हो जाएगा। तो अब आप 15 और 19 को जमा कर दें तो 34 आ रहा है आपके पास। यहाँ 9 था, मैंने 19 कर दिया है, 15 जमा 9 24 आ रहा है, 3n + 24। ध्यान से, यह 9 था ना तो मैंने खुद ही गलती से 19 कर दिया था, ये आपका आ गया। nth टर्म बोला था, ये nth टर्म आ गई। फाइंड द nth टर्म, इसमें भी ये n आपने फाइंड कर देना। पहली वैल्यू आपको दी हुई है 3/4 और दूसरी वैल्यू आपको क्या दिया, ऊपर तो 3 3 3 है, तो नीचे से एक ही वैल्यूज़ लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर तो सेम है, वैल्यूज़ आ रही हैं, वो कौन सा चेंज हो रही हैं। तो ए की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, तो हम डिनोमिनेटर लेकर सॉल्व करेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है और डी की वैल्यू दूसरी में से हम पहली माइनस करते हैं तो डी आ जाती है, जो आपके पास 3 आ गया है, ठीक है। ए एन उन्होंने कहा है कि फाइंड करें nth टर्म, आपकी फार्मूला क्या है, ए एन ए + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन तो उन्होंने हमें क्या फाइंड करें, ए की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, यही आ रही है ना, यस। एन नैनी तो नहीं है, डी की वैल्यू 3 है, तो ये 3n - 3 आ जाएगा। 4 में से 3 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 1 + 3 1 ही आ जाएगा, यस। 3n + 1 लिख देती हूँ, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू आ रही है। अब आपने ये से nth टर्म कैसे बनानी है, ए एन, अब ऊपर 3 3 3 आ रहा था तो मैं ऊपर 3 लिख दूँगी और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया था, डिनोमिनेटर में मतलब नीचे मैं 3n + 1 का होल स्क्वायर लिख दूँगी, क्योंकि होल स्क्वायर तो ऊपर ऐसे ही है, ऊपर 3 लिख दूँगी, नीचे मैं 3n + 1 लिख दूँगी। सबके ऊपर होल स्क्वायर था तो मैं इधर भी होल स्क्वायर डाल दूँगी। ये हमारा आंसर आ गया 9 10। इफ़ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़, उन्होंने क्या है, ए एन की वैल्यू आपके पास 3n - 5 है। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ से आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है, मतलब एन की जगह पहले आप 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, अप टू 5 तक कर लें, फिर अप टू कर दें, ठीक है। पुट n = 1, a1 = 3 1 - 5, तो a1 = 3 - 1, तो a1 = 5 में से 3 निकालेंगे तो -2 आ गया, ठीक है। अब पुट n = 2, 3 है, ये 2 है, ये -5 है, ठीक हो गया। 6 - 5 आ गया, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ गई। अब इसी में हम पुट n = 3 कर देते हैं, a3 = 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 5, 9 - 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4,
ठीक हो गया। A3 भी आ गई, A4 भी फाइंड कर लेते हैं। n इज़ इक्वल टू 4, A4 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4 -5 12 -5 7। 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 ही आएगा ना जी। अब एक और करनी है तो कर लें, वैसे 4 भी वो होता है, उन्होंने कौन सा क्या पुट। n इज़ इक्वल टू 5, तो A3 3 इंटू 5 -5 15 -5, तो ये आ गया आपके पास, सॉरी 5। A5 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। ठीक हो गया, ये आपके अर्थमेटिक सीरीज़ आ गई। तो -2 1 फिर 4 फिर 7 फिर 10 अप टू 1, मतलब इसी तरह ये आगे चलती जाएंगी। सो द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारी एक्सरसाइज तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व होगी है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे 9th क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।